क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में ना तो टॉयलेट होते और ना ही वहां पर कोई सीवेज लाइन होती है? तो फिर ये जंगल बिना इंसान ही दखल के इतने साफ कैसे रहते हैं? जंगलों में इतने सारे जानवर रहते हैं कि अगर उनके मल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वहां पर उनके मल का पहाड़ सा बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इन जानवरों के मल को कौन साफ करता है? लेकिन प्रकृति ने इस काम के लिए एक खास कीट को चुना है, जिसे हम कहते हैं गुबरैला गुबरैला, जिसे डंग बीटल भी कहते हैं। ना सिर्फ एक कीट है, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत आविष्कार है। ये कीट धरती को साफ रखने में और मिट्टी को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, और इसके बिना हमारी धरती पर जानवरों के मल का एक ढेर लग सकता है। गुबरैला की सबसे खास बात यह है कि ये जानवरों की मल की गंध को 50 किलोमीटर दूर से भी महसूस कर सकता है। यह कीट अपने वजन से कई गुना भारी गोबर को खींचने और उसकी गोल गेंद बनाने में भी माहिर होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुबरैला अपने वजन का 1000 गुना तक उठा सकती है, और ये मानो किसी इंसान के लिए 10 बसों को खींचने जैसा होगा। दोस्त, ये सबसे पहले जानवरों के ताजा गोबर की पहचान करता है और फिर उस गोबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर गेंद बना लेता है, और इसके बाद ही इन गोबर की गेंद को एक सुरक्षित स्थान तक ले जाता है और वहां जाकर इसे जमीन में दबा देता है। और कुछ गुबरैला इन गोबर के गोलों में अपने अंडे भी देते हैं, और जब उनके बच्चे निकलते हैं तो वो ये गोबर खाकर ही बड़े होते हैं। दूसरी प्रोसेसर ना सिर्फ धरती को साफ करती है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी भोजन तैयार करती है। आपको बता दें कि गुबरैला का काम सिर्फ सफाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये धरती और इंसानों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। गुबरैला द्वारा गोबर को जमीन में दबाने से ये खाद में बदल जाता है और मिट्टी को बनाता है, और इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। साथ ही गोबर को हटाकर ये मक्खियों और अन्य हानिकारक कीड़ों को पर से भी रोकता है, और इसका मतलब है कम बीमारियां और स्वच्छ पर्यावरण। अगर गोबर खुले में पड़ा रहे तो ये मीथेन गैस छोड़ता है, और जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, और गुबरैला उसे खत्म करने में मदद करता है। ये मिट्टी की नमी बनाए रखने में भी मदद करता है, और जिससे जल का संरक्षण होता है, तो इसका काम इंसानों के एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए भी बेहद जरूरी है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर ये कीट ना हो तो किसानों को ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो मिट्टी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में गुबरैला हर साल $30 मिलियन की लागत बचाता है, जो गोबर की सफाई और खाद बनाने में खर्च होती है। लेकिन दोस्तों, आज इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जंगलों की कटाई और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और जानवरों की घटती संख्या इनकी जीवन को मुश्किल बना रही है, और अगर ये कीट विलुप्त हो गया तो धरती पर सफाई की जो प्रोसेसर है वो रुक सकती है। गुबरैला को बचाने के लिए हमें कुछ खास कदम उठाने होंगे, जैसे कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना होगा, प्रकृति वातावरण को संरक्षित रखना होगा, और जैव विविधता को बढ़ावा देना होगा। गुबरैला हमें सिखाता है कि हर जीव का पृथ्वी पर खास उद्देश्य आए है। अगर हम नेचर के साथ तालमेल बिठाकर चलें तो हमारी पृथ्वी हमेशा सुंदर और हरी भरी रहेगी। तो अगली बार जब आप किसी खेत या जंगल में गुबरैला को देखें तो उसे सिर्फ एक छोटा कीट न समझे। ये धरती का सफाई कर्मी और हमारा साथी है, और प्रकृति के इस छोटे योद्धा को हमारा सलाम है। तो दोस्तों, इस छोटे से सफाई कर्मी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं।